हाय, मैं हूँ फौजिया रियाज। इस वीडियो में हम बात करेंगे गेम ऑफ थ्रोन्स के उन 5 बिट्रेयल मोमेंट्स की जिन्होंने सिर्फ हमें शॉक नहीं किया बल्कि पूरे फैंडम को हिला कर रख दिया। ये वो लम्हे हैं जहाँ लॉयल्टीज टूट जाती हैं, खौफनाक सीक्रेट्स रिवील होते हैं और हमें याद दिलाते हैं वेस्टेरॉस में किसी पर भरोसा मत करो। इन मोमेंट्स में द रेड वेडिंग, मर्डर ऑफ जॉन स्नो बाय नाइट्स वॉच, शे और टाइविन का टीरियन को धोखा देना शामिल नहीं है, क्योंकि ये टॉपिक्स हम कई बार दूसरे वीडियोस में कवर कर चुके हैं, जैसे टॉप 10 शॉकिंग मोमेंट्स। सो अब बिट्रेयल में भी इन्हीं इवेंट्स को शामिल करना जस्टिफाइड नहीं लग रहा। तो बात करेंगे कुछ ऐसे धोखों की जो अभी तक किसी और वीडियो में मैंने कवर नहीं किए हैं। सबसे पहले द बिट्रेयल ऑफ डेनेरियस। धोखा देने वाले थे वेरिस और जॉन स्नो। सीजन 8 जब डेनेरियस को वेरिस ने धोखा दिया था, उस एपिसोड का नाम था द आयरन थ्रोन, और जॉन स्नो ने जब डेनेरियस के साथ गद्दारी की, उस एपिसोड का नाम था द बेल्स। डेनेरियस के किंग्स लैंडिंग को जलाने से पहले ही वेरिस को अंदाजा हो गया था कि डेनेरियस मैड क्वीन बनती जा रही है। उसने खत लिखकर जॉन स्नो की तरफ सीक्रेटली अपना सपोर्ट शिफ्ट किया। डेनेरियस को इस बारे में पता चला और उसने वेरिस को गद्दार डिक्लेयर किया। ये बात कंफर्म हुई कि उसका खुद का एडवाइजर उसके खिलाफ गया। हालांकि डेनेरियस ने वेरिस को इसकी पूरी सजा दी। ड्रकारिस कह के वेरिस को इस दुनिया से अलविदा कह दिया गया। फिर बारी आई जॉन स्नो की, अपनी ड्यूटी और प्यार के बीच एक ट्रैजिक डिसीजन लेने की। डेनेरियस को खत्म कर दिया गया। सो वेरिस को जिस चीज का अंदाजा था, आखिरी एपिसोड में जॉन स्नो और टीरियन ने अपनी आंखों के सामने वो होते हुए देखा। डेनेरियस ने आम लोगों की परवाह नहीं की और किंग्स लैंडिंग की जनता को राख कर दिया। सो जॉन स्नो ने डेनेरियस के सीने में खंजर उतारा। सो ये शॉकिंग क्यों था? जॉन, जिसे लोग हीरो मानते थे, उसने खुद गद्दारी की। जिसे रानी माना, उसे ग्रेटर गुड के लिए कुर्बान किया। खुद ड्रोगॉन भी ये देखते हुए कराह उठा। उसने आयरन थ्रोन को अपनी आग से पिघला दिया और डेनेरियस की डेड बॉडी लेकर हवा में कहीं दूर उड़ गया। कहाँ गया पता नहीं। कई लोगों का कहना है कि वो डेनेरियस की डेड बॉडी लेकर अशाए गया, कुछ कहते हैं वेलेरिया। इस बारे में अलग से ही कोई वीडियो बना लेंगे। नंबर 4, लिटिल फिंगर का डबल क्रॉस, जिससे हुई नेड स्टार्क की बर्बादी। सीजन 1 नेड स्टार्क को लगा था कि पीटर बेलिश उसका साथ देगा क्योंकि वो कैटलिन के लिए लॉयल है, पर वो शुरू से ही लैनिस्टर्स के साथ मिला हुआ था। जब नेड सच्चाई सामने लेकर आने लगा तो लिटिल फिंगर ने उसकी गार्ड ड्यूटी से लोगों को हटा दिया, उसके अरेस्ट में मदद की, उसकी गर्दन पर खंजर रखा, उसी को गद्दार घोषित करवा दिया। ये काफी शॉकिंग था क्योंकि पहले सीजन में ही इस शो का हीरो मारा जाता है। इसी मोमेंट पर हमें पता चला था कि पीटर बेलिश पर यकीन नहीं किया जा सकता। वो काफी मैनिपुलेटिव है। वो कैटलिन को हमेशा से प्यार करता था। ऐसा लगा जैसे उसने कैटलिन को पाने के लिए और पावर की तरफ बढ़ने के लिए नेड स्टार्क के साथ ये किया है। इस बिट्रेयल ने हमें दिखाया कि गेम ऑफ थ्रोन्स में ऑनर के लिए कोई जगह नहीं है। नंबर 3, थियॉन ग्रेजॉय का हाउस स्टार्क को धोखा देना। थियॉन ग्रेजॉय नेड स्टार्क का फॉस्टर सन था। वो रॉब स्टार्क को अपना भाई मानता था, बचपन से उसके साथ खेला था, उसी के साथ बड़ा हुआ। अपनी बायोलॉजिकल फैमिली हाउस ग्रेजॉय से हमेशा से दूर रहा। जब रॉब स्टार्क ने थियॉन को अपने पिता लॉर्ड ग्रेजॉय के पास भेजा ताकि ग्रेजॉयस की फ्लीट रॉब स्टार्क के साथ शामिल हो जाए, तब थियॉन की अरसे बाद अपने पिता और बहन से मुलाकात हुई। वो हाउस ग्रेजॉय और हाउस स्टार्क के बीच फंसा हुआ नजर आया। रॉब ने उसको रिस्पेक्ट दी, उस पर यकीन किया। थियॉन ने उसे भाई कहा, लेकिन फिर आइडेंटिटी क्राइसिस और एम्बिशन की वजह से गद्दारी सामने आई। थियॉन के अंदर ग्रेजॉय रूट्स और आयरन बॉन्ड होने का एम्बिशन जगा। उसके दिमाग में डाला गया कि तुम सिर्फ एक वॉर्ड नहीं हो, एक ट्रू ग्रेजॉय हो। स्टार्क्स के टुकड़ों पर मत पलो, तुम ग्रेजॉय हाउस के होने वाले लॉर्ड हो। सो उसने विंटरफेल पर अटैक किया। उसने ब्रान और रिकॉन स्टार्क को अपना कैदी बना लिया। इस दौरान उसने स्टार्क बच्चों के मेंटर, बल्कि वो शख्स जिन्होंने खुद थियॉन को तलवारबाजी सिखाई, यानी सर रॉड्रिक कैसल, इन्हें मार डाला। हालांकि बाद में थियॉन रैमजी बोल्टन के कब्जे में आ गया और उसके साथ बहुत कुछ बुरा हुआ। ऐसा लगा जैसे हाउस स्टार्क के साथ की गई गद्दारी की उसे सजा मिल रही है। नंबर 2, जॉन स्नो का बिट्रेयल, इग्रिट और मैंस रेडर के साथ। जॉन स्नो ने नाइट्स वॉच ज्वाइन किया, लेकिन वाइल्डलिंग्स के वर्ल्ड फ्री फोक को समझने के लिए उसने अंडरकवर जाकर उनके साथ वक्त बिताया। इग्रिट, जो एक बढ़िया तीरंदाज थी, उसकी लवर बनी, और मैंस रेडर, जो वाइल्डलिंग्स का किंग था, उसने जॉन स्नो पर भरोसा किया। ऐसा लगा कि जॉन की वफादारी बंट गई है।
एक तरफ नाइट्स वॉच के लिए उसकी ड्यूटी है, दूसरी तरफ प्यार और फ्री फोक के लिए हमदर्दी। जॉन ने इग्रिट और कुछ वाइल्डलिंग्स के साथ वॉल के एक हिस्से पर चढ़ाई की। ये लोग कैसल ब्लैक की तरफ बढ़ रहे थे ताकि नाइट्स वॉच पर अटैक कर सकें, लेकिन जॉन ने मौका पाकर इस ग्रुप को साथ ही इग्रिट को छोड़ दिया और वहां से भाग निकला। कैसल ब्लैक पहुंचकर उसने बताया कि वाइल्डलिंग्स अटैक करने वाले हैं। बेसिकली नाइट्स वॉच के लिए ली कसम को उसने इग्रिट से ऊपर रखा। इसके बाद जब कैसल ब्लैक पर वाइल्डलिंग्स ने फाइनली अटैक किया, इग्रिट मारी गई। मैंस रेडर पकड़ा गया। उसे जिंदा जलाने का प्लान था, पर जॉन ने तीर मारकर उसे जलने से बचाया। नंबर 1, पीटर बेलिश यानी लिटिल फिंगर का धोखा, इस बार लाइसा एरन के साथ। सीजन 4 लिटिल फिंगर ने लाइसा को मैनिपुलेट किया, उसे यकीन दिलाया कि वो उसे चाहता है। इस चक्कर में लाइसा ने अपने पति को धोखा दिया। ये अपने आप में गेम ऑफ थ्रोन्स का सबसे बड़ा धोखा था। उसने जॉन एरन को मार डाला। जॉन एरन हैंड ऑफ द किंग था। लाइसा ने पीटर के कहने पर अपने पति को धोखा दिया, अपनी बहन को धोखा दिया। उसने कैटलिन को एक चिट्ठी लिखी जिसमें मेंशन किया कि मुझे लैनिस्टर्स पर शक है, उन्होंने मेरे पति को मारा है। लिटिल फिंगर के इशारे पर स्टार्क्स और लैनिस्टर्स के बीच शक पैदा हो गया। जॉन एरन की मौत ने वेस्टेरोस के पॉलिटिकल गेम को ट्रिगर किया। नेड स्टार्क हैंड ऑफ द किंग बना और उसने फिर वो इन्वेस्टिगेशन शुरू की जो पहले जॉन एरन कर रहा था। यही कि रॉबर्ट बराथियन और सर्सी के बच्चे सच में बराथियन खानदान से ताल्लुक रखते हैं भी या नहीं। लिटिल फिंगर के नेड स्टार्क को भी धोखा देने के बाद वो इस पूरी कड़ी में आखिरी धोखा देता है लाइसा एरन को। उसे वेल ऑफ एरन में अपनी ताकत बढ़ानी थी। लाइसा मेंटली अनस्टेबल थी। वो अपने छोटे बेटे रॉबर्ट को रूल करने देती थी। वेल में एक जगह थी मून डोर, यहाँ से गिराकर लोगों को मौत की सजा दी जाती थी। पीटर बेलिश ने लाइसा को यहीं से धक्का मारा और मारने से पहले बताया कि मैंने हमेशा तुम्हारी बहन से प्यार किया। लिटिल फिंगर ने ये सब इसलिए किया ताकि वेल पर उसका कंट्रोल और ज्यादा मजबूत हो जाए, उसकी पॉलिटिकल पोजीशन बेहतर हो। ये धोखा दिखाता है कि लिटिल फिंगर वाकई अपने मोटो में पूरी तरह से बिलीव करता था, केओस इज अ लैडर। पहले उसने लाइसा के थ्रू किंग्स लैंडिंग में केओस क्रिएट करवाया और फिर उसे मारकर वेल ऑफ एरन में। दोनों ही सिचुएशन में लिटिल फिंगर की पोजीशन और मजबूत हुई। खैर, आपको कौन सा बिट्रेयल सबसे ज्यादा खतरनाक लगता है कमेंट्स में बताइए। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं आपको पता चल जाए तो बेल आइकन पर टैप करिए और अपना ख्याल रखिए। बाय।